हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल पर। प्यारे बच्चों, उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने पठन पाठन की प्रक्रिया में आप लोग लगे होंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं थंबनेल में कि आज के इस सेशन में आप सभी कवर करेंगे चैप्टर जो पहला है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में। और इसी क्रम में प्यारे बच्चों आज आपका जो टॉपिक होने वाला है राज्यों का पुनर्गठन के परिप्रेक्ष्य में आज के इस सेशन में आप सभी जानेंगे। यानी प्यारे बच्चों हम आपसे बात करें कि आपने इसके पहले की जो आपने 3-4 सेशन को देखा था तो उसमें आपने ये कवर किया था कि अपना जो भारत देश है इसका विभाजन कैसे हुआ था और भारत देश के विभाजन के परिणाम स्वरूप आपने प्यारे बच्चों ये पढ़ा था कि जो है भारत में राज्यों का विलय कैसे हुआ। यानी हम आपसे ये कहने वाले हैं कि भारत में जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था और जो राज्यों का विलय किया गया था इससे ही जो है हमारे सामने जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं ये समाप्त तो नहीं होती है बल्कि इसके साथ ही साथ यदि देखा जाए प्यारे बच्चों तो कहीं ना कहीं जो भारतीय प्रांत की जो आंतरिक सीमाएं हैं इनको तय करना जो है हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इसी चुनौती के साथ-साथ प्यारे बच्चों प्रशासनिक जो उस समय विभाजन होता था, प्रशासनिक आधार पर जो विभाजन किया जाता था, ये भी आपके सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है प्यारे बच्चों कि प्रशासनिक विभाजन के साथ-साथ भारत में जो राज्यों का गठन किया जा रहा था, ये जो है सबसे बड़ी चुनौती के रूप में आपने इसको देखा। और इस सेशन में आप सभी प्यारे बच्चों ये कवर करेंगे कि जैसे वर्तमान में भारत के जो 28 राज्य हैं इनका जो गठन किया गया था कैसे-कैसे क्रम से किया गया था इन सभी बिंदुओं को आप लोग देखेंगे। बेहतरीन तरीके से आप सभी नोट डाउन करते चलेंगे। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बेटा पूछ सकते हैं। यहाँ पर मोटिवेशन आप सब देख सकते हैं कि मेहनत में सूरज की तरह तपोगे और चाँद की तरह जगोगे तो सफलता को निश्चित ही जो है अपने कदमों में पाओगे बेटा। बिल्कुल जो है आप सभी परिश्रम और मेहनत के साथ बाकायदा जो है अपने तैयारी में लगे रहे प्यारे बच्चों। और इसी क्रम में आज पहले आप लोग जान लीजिए कि आज के इस सेशन में आप सभी किन-किन बातों को सीखेंगे प्यारे बच्चों। यानी आज आप लोग पहली पॉइंट जो जानेंगे कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया। पहला पॉइंट राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, कैसे हुआ ये आप देखेंगे। और इसी के साथ साथ ही राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए प्यारे बच्चों कुछ आयोग गठित किए गए थे। जैसे पहला जो आयोग गठित किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 गठित किया गया था, इसको आप लोग जानेंगे। और फिर इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया था। यानी इसके पश्चात आज के इस सेशन में जानेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। यानी आज के इस सेशन में प्यारे बच्चों आप सभी इन 3 बिंदुओं को कवर करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं आप सभी से कि राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था ये कैसे किया गया था। यानी हम राज्यों के पुनर्गठन के इतिहास को यदि जानना चाहते हैं तो कहीं न कहीं प्यारे बच्चों हमें ब्रिटिश काल से लेकर के अब तक के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। तभी आप लोग वास्तविक रूप से जान सकते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया था। यानी प्यारे बच्चों जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था
तब से ही भारत के जो विभिन्न राज्य थे, उन राज्यों ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग कर रहे थे। और ये जो मांग है बेटा सन 1912 ईस्वी से हमें देखने को मिलता है, और सन 1912 के आसपास लगभग जो है भारत की जो राजधानी दिल्ली घोषित की जाती है। आपने इस घटना को भी पढ़ा है। और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग देखेंगे कि यानी जो है, पहले आप लोग एक बार थोड़ा सा लेक्चर प्लान सुन लीजिए, उसके बाद लिख लिख करके आपको बताएंगे बेटा। यानी हम आपसे ये कहने वाले हैं बेटा कि सन 1912 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के स्तर पर जो है असम, बिहार और उड़ीसा का भाषाई आधार पर पुनर्गठन कर दिया गया। लेकिन ये जो पुनर्गठन किया गया था भाषाई आधार पर, ये क्या था, एक प्रकार से औपचारिकता मात्र ही था, लेकिन जो है कागजी कार्यवाही नहीं की गई थी। यानी जब 1912 ईस्वी में प्यारे बच्चों भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया, तो इसके बाद जो है इस मांग को आंदोलन ने रूप पकड़ लिया था कि और जो राज्य हैं इनका भी भाषा के आधार पर गठन होना चाहिए प्यारे बच्चों। फिर इसको देखते हुए तत्कालीन जो सरकार थी, कौन थे बेटा उस समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और उन्होंने क्या किया, 1948 में 1948 में यस्केधर समिति का गठन किया था। और ये जो समिति है प्यारे बच्चों, दिसंबर 1948 में इन्होंने अपनी सिफारिश में बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठीक नहीं है, बल्कि पुनर्गठन का आधार जो है राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए। और इस मांग को जब ठुकरा दिया गया प्यारे बच्चों, तो आंदोलन जो है और भारत देश में बढ़ने लगा। फिर इसको देखते हुए सरकार ने क्या किया प्यारे बच्चों, दिसंबर 1948 में ही एक और कमेटी का गठन किया, जिसे कहते हैं जेवीपी समिति का गठन किया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सीतारमैया जैसे दिग्गज नेता थे। और इस समिति ने अपनी सिफारिश में कहा प्यारे बच्चों कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठीक नहीं है, लेकिन भारत जो देश है एक जनतंत्र का देश है, इसलिए इस मांग को मान लेना चाहिए। और अंततः क्या किया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुमति दे दी गई प्यारे बच्चों। अब भाई अनुमति तो दे दी गई, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो निचले स्तर से कोई भी काम नहीं किया जा रहा था। फिर इसको देखते हुए तेलुगु भाषी क्षेत्र के नेता थे पोटी श्री रमल्लू, वो क्या हो गए, आमरण अनशन पर बैठ गए। 56 दिन के आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, और इसके बाद इनकी बेटा मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो आंदोलन जो है बहुत तेजी से दक्षिण भारत में फैलने लगा। फिर इसको देखते हुए प्यारे बच्चों, तत्कालीन जो सरकार थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, इन्होंने क्या किया, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया। अब इस कहानी को मैंने आपसे जो सुनाया, आपको जो समझाया प्यारे बच्चों, अब यहां पर जो है आप लोग थोड़ा सा मैं आपको लिख करके बता रहा हूं, फिर उसके बाद पूरी कहानी को कंटेंट के रूप में आपको दिखाऊंगा प्यारे बच्चों। बिल्कुल आप सभी बेहतरीन तरीके से देखते चलेंगे। यानी हमने बताया कि राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था प्यारे बच्चों, ये कैसे हुआ था, तो सन 1912 ईस्वी में देखेंगे। सन 1912 ईस्वी में क्या किया गया था, जो अंग्रेज सरकार है, अंग्रेज जो सरकार है इसके स्तर पर, अंग्रेज सरकार की स्तर पर प्यारे बच्चों क्या कर दिया गया था, 3 राज्यों का गठन किया गया था। वो राज्य क्या है, असम, असम, बिहार और उड़ीसा। उड़ीसा, इन 3 राज्यों का गठन किया गया। लेकिन प्यारे बच्चों गठन कैसे किया गया था, यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे, तो भाषा के आधार पर। यानी यहां पर क्या था, भाषा के आधार पर गठन किया गया था, भाषा के आधार पर
गठन कर दिया गया। ठीक है ना, यानी यहां क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, आधार क्या था, तो इसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ बेटा कि आंदोलन को देखते हुए तत्कालीन जो सरकार थी बेटा, इन्होंने जो है जून, ध्यान देंगे, जून जो है 1948 ईस्वी में एसके धर कमेटी का गठन करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, जून 1948 ईस्वी में एक और कमेटी गठित की जाती है जिसे कहते हैं एसके धर समिति का गठन किया जाता है। और जब इस समिति का गठन कर दिया जाता है तो बाद में बेटा ये जो समिति है ये क्या करती है, अपनी सिफारिश देती है। भाई ध्यान देंगे, अपनी सिफारिश देती है, सिफारिश को ही कह सकते हैं सुझाव देती है। और ये जो समिति है अपनी सिफारिश कब देती है प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान देंगे तो हो जाएगा दिसंबर 1948, दिसंबर 1948 में ये अपनी सिफारिश देती है। और अपनी सिफारिश में प्यारे बच्चों ये जो समिति है ये क्या कहती है कि भाषा जो है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठीक नहीं है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन क्या है प्यारे बच्चों, ठीक नहीं है। बल्कि इस समिति ने क्या बताया कि पुनर्गठन का जो आधार होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, राष्ट्र की एकता, अखंडता, एवं प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए या प्रशासनिक आधार होना चाहिए। अब यहां पर क्या होता है प्यारे बच्चों, मांग जो है इस मांग को ठुकरा दिया जाता है। यानी भारतीयों ने जो मांग किया था इस मांग को ठुकरा दिया गया। फिर आनन फानन में जो तत्कालीन सरकार थी बेटा, इन्होंने क्या किया, जून जो है, ध्यान देंगे, एक मिनट यहां पर देखिए, सुझाव कब दिया था इन्होंने, दिसंबर में दिया था ना। तो यहां पर क्या होगा, फिर अगली बार जब होता है बेटा तो अगली जो समिति का गठन किया जाता है वो दिसंबर में ही गठित की जाती है। तो यहां हो जाएगा दिसंबर 1948 में फिर एक नई समिति की गठन की जाती है जिसे कहते हैं जेबीपी समिति कहते हैं। और इस समिति में कौन कौन से सदस्य शामिल थे, आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों ये पूछा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, जैसे हो जाएगा क्या, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। और वी से क्या हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। और इसी क्रम में यहां पर पी से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पट्टाभी सीता रमैया जैसे इसमें जो है दिग्गज नेता थे बेटा। लेकिन जब इस समिति का गठन किया जाता है तो ये जो समिति है प्यारे बच्चों, इन्होंने अपनी सिफारिश में बात क्या रखी थी, यहां पर ध्यान देंगे तो इन्होंने अपनी सिफारिश में बताया बेटा कि जो भारत देश है तो भारत देश क्या है, एक जनतंत्र का देश है। इसलिए कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, एक जनतंत्र या जनभावना को देखते हुए हमें जो है यहां पर जो है भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है इसको बेटा मान लेना चाहिए। और इसी क्रम में यहां पर ध्यान देंगे तो यहां पर आंसर के रूप में आप क्या लिख सकते हैं, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है करने की अनुमति जो है ये जो है जेबीपी जो समिति थी इन्होंने प्यारे बच्चों दे दिया। जब इन्होंने जो है भाषा के आधार पर गठित करने की बात जो है कह दी, लेकिन कहीं न कहीं जो है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं जो सरकार थी उस समय निचले स्तर पर जो है काम जो है नहीं हो रहा था। और फिर इसको देखते हुए बेटा तेलुगु भाषी क्षेत्र के नेता थे, ध्यान देंगे कहां के नेता थे, तेलुगु
तेलुगु तेलुगु भाषी क्षेत्र के नेता थे। उनका नाम था पोट्टी श्री रमल्लू, पोट्टी श्री रमल्लू। तो पोट्टी श्री रमल्लू ने क्या किया, ये जो है आमरण अनशन पर बैठ गए। और कितने दिनों के लिए? 56 दिन के लिए बेटा आमरण अनशन पे बैठ गए। और 56 दिन पश्चात क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु होती है तो ये आग में क्या हुआ, घी का काम करता है। और ये आमरण अनशन पर इसीलिए बैठे थे ताकि जो राज्यों का गठन है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। ये जो है इसके लिए बेटा आमरण अनशन पर बैठे थे। जब 56 दिन बाद भाई इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो आंदोलन जो है बहुत तेजी से पूरे भारत देश में फैलने लगता है। फिर आनन फानन में क्या करती है, जो तत्कालीन जो है कांग्रेस सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने क्या किया, दिसंबर जो है बेटा ध्यान देंगे, फिर इन्होंने भाषा के आधार पर ध्यान देंगे, भाषा की आधार पर सबसे पहले राज्य के रूप में गठन करते हैं। किसका? बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा सबसे पहले प्यारे बच्चों। भाषा के आधार पर इसका जो है गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 1953 में किया गया था। लेकिन मामला जो है बेटा अभी भी शांत नहीं हुआ, क्योंकि जो सरकार है ये चाह रही थी इस मामले को जो है अस्थायी रूप देने के लिए। और मामले को अस्थायी रूप तभी दिया जा सकता है जब कहीं ना कहीं कानूनी रूप से कुछ बातों को लिखा जाएगा। इसीलिए जो तत्कालीन सरकार थी उन्होंने क्या किया, फिर आगे जो है प्यारे बच्चों दिसंबर में ध्यान देंगे, दिसंबर 1953 में ही क्या किया, एक आयोग गठित किया जिसे क्या कहते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं। और इस आयोग ने जो है अपनी सिफारिश में क्या क्या बातें बताई, इसको अब आप लोग यहां पर जो है पॉइंट टू पॉइंट बात को नोट कर लीजिए बेटा। बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग है, नाम क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग। जो भी आपके डाउट है बेटा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसका गठन कब किया गया था, तो दिसंबर जो है 1953 ईस्वी में इस आयोग का गठन किया गया। और बेटा यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो आयोग है कितने सदस्य थी, तो ये जो है 3 सदस्यीय आयोग थी। यानी इसमें जो है कुल 3 सदस्यों को शामिल किया गया था। अब यहां पर देखेंगे प्यारे बच्चों कि 3 सदस्य कौन कौन से हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बिहार बोर्ड की प्यारे बच्चों परीक्षाओं के लिए। मेरा पर्पज क्या है बेटा कि आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड करें, कंटेंट के साथ कहीं न कहीं लिखित रूप से मैं पहले आपको समझाऊं, फिर आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूं बेटा, ताकि आप सबके मन और मस्तिष्क में सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए बेटा। बिल्कुल, यहां पर देखेंगे ये 3 सदस्य कौन थे। इनमें जो पहले सदस्य के रूप में देखते हैं उनका नाम है बेटा फजल अली, फजल अली, फजल अली हो गए। और जो दूसरे सदस्य थे वो थे के.एम. पणिक्कर, के.एम. पणिक्कर, ये दूसरे सदस्य थे। और इसी क्रम में जो तीसरे सदस्य थे वो थे बेटा हृदय नाथ कुंजरू, हृदय नाथ कुंजरू थे। इस तरीके से आपने देखा कि ये जो आयोग है इस आयोग में टोटल 3 सदस्य थे बेटा। यहां पर ये जो फजल अली देख रहे हैं ये क्या थे, इस आयोग के प्यारे बच्चों ये थे अध्यक्ष थे। इसीलिए इस आयोग को और किस नाम से जाना जाता है, आपके बिहार बोर्ड में बार बार पूछा गया है। तो आप जो है इस आयोग को क्या कहेंगे, फजल आयोग के नाम से भी जाना जाता है प्यारे बच्चों इस आयोग को। और यहां पर जो फजल अली थे बेटा ये क्या थे, हाई कोर्ट जो है इस हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश थे फजल अली। और इसीलिए ये जो आयोग है इस आयोग को फजल आयोग के नाम से प्यारे बच्चों जाना जाता है।
अब इसी क्रम में यहां पर ध्यान से देखेंगे कि जब ये सिफारिश देती है, ये जो आयोग है अपनी सिफारिश प्यारे बच्चों कब देती है, तो 1955 ईस्वी में ये जो आयोग है इन्होंने अपनी सिफारिश में क्या क्या बातें बताई, इसको भी आपको जानना पड़ेगा प्यारे बच्चों। इन्होंने बताया कि अपनी सिफारिश के आधार पर कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। ध्यान देंगे, बात क्या बताई बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भाषा जो है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ प्यारे बच्चों राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं प्रशासनिक सुविधा को भी ध्यान में रखना चाहिए। इन सभी बातों को इन्होंने अपनी सिफारिश में बताया बेटा। और यदि इसी क्रम में बात करें कि ये जो आयोग है बेटा, इस आयोग की सिफारिश के आधार पर कितने राज्यों का जो है गठन की इन्होंने बात की थी, तो यहां पर हो जाएगा क्या, 16 राज्य बेटा, 16 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश के गठन की जो है ये जो है अपनी सिफारिश में बात की थी। यानी यहां पर ध्यान देंगे, इन्होंने सिफारिश किया था लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा हुआ नहीं था, और इसीलिए बाद में क्या बनता है बेटा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है, 1955 आता है। ध्यान देंगे क्या आता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। वो क्या था बेटा, वो आयोग था, ये क्या हो जाएगा, अधिनियम हो जाएगा, क्योंकि उसी आयोग की सिफारिश के आधार पर ये जो है अधिनियम आता है 1955 ईस्वी में। और प्यारे बच्चों ये जो अधिनियम है इन्होंने अपनी सिफारिश में क्या क्या बातें बताई, इसको थोड़ा सा आप लोग देखेंगे। यानी ये जो समिति है बेटा, इसने अपनी सिफारिश में बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं प्रशासनिक सुविधा को भी इन्होंने आधार माना प्यारे बच्चों। इस तरीके से यहां पर ये आपने देखा। लेकिन कभी कभी क्या होता है प्यारे बच्चों, आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम बेटा जो 1955 में आया था बेटा, इस समिति के सिफारिश के आधार पर कितने राज्यों का गठन किया गया था, तो आप क्या बताएंगे, 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है गठित किए गए थे। क्लियर, यहां पर ध्यान देंगे कि मैंने अभी आपसे जो बात बताया बेटा 55 में, तो यहां पर 55 ना होकर के यहां पर होगा क्या प्यारे बच्चों, 1956 कर लेंगे, ये हो जाएगा क्योंकि 55 में तो क्या किया था, इन्होंने सिफारिश दिया था भाई। जब 55 में सिफारिश देता है तो ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम अपने अस्तित्व में कब आता है, 1956 में आता है। इस तरीके से आप सभी ने यहां पर देख लिया प्यारे बच्चों। जो भी किसी प्रकार के आपके डाउट होंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं प्यारे बच्चों। अब मैं आपको प्रोवाइड करता हूं कंटेंट, एकदम बेहतरीन तरीके से आप सभी नोट डाउन करते चलेंगे प्यारे बच्चों। यहां पर आप लोग देख पाएंगे, कंटेंट को देख पाएंगे, बिल्कुल आप सभी पॉइंट टू पॉइंट यहां पर बातों को नोट कर लेंगे। राज्यों का पुनर्गठन कैसे होता है, तो इसकी क्या प्रक्रिया है, यहां पर आप सभी देखेंगे। अंग्रेजी काल से ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जो है हो रही थी, लेकिन बेटा 1912 ईस्वी में असम, बिहार, उड़ीसा का जो है भाषाई आधार पर पुनर्गठन कर भी दिया। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ, जब भारत आजाद हुआ, तो इस मांग ने क्या ले लिया, आंदोलन का रूप ले लिया। फिर इसे देखते हुए तत्कालीन सरकार आगे कदम बढ़ाती है। लेकिन ध्यान देंगे ये जो प्रक्रिया आप अभी देख रहे हैं ये सिर्फ औपचारिकता मात्र ही थी, यानी कहने का मतलब है कि कोई लिखित जो है प्रमाण आपको नहीं दिया गया था बेटा, सिर्फ जो है मौखिक तौर पर बात बताई गई थी। इसी क्रम में यहां पर आप सभी देख सकते हैं
कि यदि प्रांतों का गठन भाषावार हुआ तो क्षेत्रीय भाषाओं का जोर बढ़ेगा। महात्मा गांधी जी ने अपने यहाँ पर विचार क्या दिए हैं, इसको आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाषा के आधार पर जो है यदि क्षेत्रीय भाषाओं का जोर पकड़ लिया है तो हिंदुस्तानी को सभी प्रांतों में शिक्षा का माध्यम बनाने का कोई अर्थ न रह जाएगा और अंग्रेजी को इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना तो और भी व्यर्थ हो जाएगा। इस कथन को महात्मा गांधी जी ने जनवरी 1948 में कहा था प्यारे बच्चों। और इसी क्रम में पोटी श्री रमल्लू को आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने आमरण अनशन पर बैठे थे। तो ये क्या थे, गांधीवादी कार्यकर्ता थे। नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी जो है इन्होंने छोड़ दिया था, वैयक्तिक सत्याग्रह में भी भागीदारी किया था और 1946 में इस मांग को लेकर के उपवास पर बैठ गए थे। कैसे बैठ गए थे बेटा, उपवास मतलब कि बिना कुछ खाए पिए जो है वो बैठे हुए थे। और मद्रास प्रांत के मंदिर दलितों के लिए खोल दिए जाएं, आंध्र मतलब ये जो जो कार्य किए थे आप जो है इस डायग्राम के माध्यम से प्यारे बच्चों आप सभी देख सकते हैं। इसी क्रम में यहां पर देखेंगे फिर आगे क्या होता है। जून 1948 में इसके धर समिति का गठन किया गया भाई, और इस समिति की सिफारिश के आधार पर देखें तो पहला जो भाषाई प्रांत आयोग जो है गठित किया गया था, इसे यस्के धर कमेटी के आधार पर किया गया था। और ये जो आयोग है दिसंबर 1948 में इन्होंने अपनी सिफारिश दिया। अब अपनी सिफारिश में इन्होंने बात क्या बताया प्यारे बच्चों कि भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है ये क्या है, ठीक नहीं है, बल्कि पुनर्गठन का आधार क्या होना चाहिए, तो देश की एकता, अखंडता और प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए। और जब मांग ठुकरा दिया गया प्यारे बच्चों तो आंदोलन में क्या हो गया, तेजी आ गया। फिर इसे देखते हुए सरकार ने आगे जो है कमेटी का गठन करती है। फिर दिसंबर 1948 में प्यारे बच्चों जेबीपी समिति का गठन किया जाता है। जेबीपी समिति का गठन किया जाता है और इस समिति में कौन कौन से लोग थे यहां पर देख पाएंगे आप लोग। जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सीतारमैया जैसे दिग्गज नेता थे। और अप्रैल 1949 में प्यारे बच्चों इन्होंने अपनी सिफारिश में बात बताई। इन्होंने क्या बताया अपने सिफारिश में भाई कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठीक नहीं है, लेकिन जनतंत्र होने के नाते क्या होना चाहिए कि जनभावना को देखते हुए हमें यह मांग जो है बेटा मान लेना चाहिए। भारत जो देश है ये जनतंत्र का देश है, अर्थात लोगों का देश है, जनता का देश है, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है। इसी भावना को देखते हुए इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन मान लेना चाहिए बेटा। और जब ये अपनी सिफारिश में तो इन्होंने ये बात बता दिया, लेकिन इस मामले पर जो है बेटा बहुत लीपापोती हो गई थी। यानी कहने का मतलब जो है निचले स्तर पर जो लोग बैठे थे ये जो है किसी प्रकार से कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा रहे थे, अर्थात जो है मौखिक तौर पर कह दिया गया, लेकिन निचले स्तर पर जो अधिकारी थे किसी भी प्रकार की कोई सुधार नहीं चाहते थे। इसी को देखते हुए फिर आगे क्या होता है, तेलुगु भाषी क्षेत्र के नेता पोट्टी श्रीरामुलु जो है भूख हड़ताल कर दी बेटा। और कुछ दिनों के बाद यानी एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें दिया है 56 दिन के बाद जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो जो आंदोलन था ये भाई नियंत्रण से बाहर हो गया और आंदोलन जो है बहुत तेजी से फैलने लगा। और इस आंदोलन को भाई शांत करने के लिए नेहरू जी की सरकार ने प्यारे बच्चों भाषा के आधार पर क्या कर दिया, पहले राज्य के रूप में, ध्यान देंगे बहुत महत्वपूर्ण है, पहले राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया।
लेकिन यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो उस एनसीईआरटी की बुक में दिया है कि 1952 ईस्वी में जो है आंध्र प्रदेश के जो है गठन की बात जो है एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। लेकिन उसमें ये बताया कि 1952 में सिफारिश के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। लेकिन यदि पूछा जाएगा कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, तब आप बताएंगे क्या, 1953 बताएंगे। और मामले के फिर जो है अस्थाई निराकरण के लिए यहां पर ध्यान देंगे, परमानेंट जो है निराकरण के लिए दिसंबर में ही प्यारे बच्चों 1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया जाता है। अब आगे देखेंगे कि यानी जो आयोग है इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं, और यहां पर आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बैठे हुए हैं और जो अलग अलग राज्य हैं ये क्या कर रहे हैं, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग कर रहे हैं। यहां पर देख सकते हैं गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इधर आप तभी देख सकते हैं बेटा। तो ऐसी स्थिति में इनके सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई कि अब भैया हम करें क्या, करें क्या। तो इन्होंने आनन फानन में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया दिसंबर 1953 में, ताकि पूरे मामले का निस्तारण किया जा सके। यहां पर देखेंगे बेटा कब किया गया, 1953 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली जो है क्या थे, इसके अध्यक्ष थे, और 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का प्यारे बच्चों गठन किया जाता है। मैंने स्टार्टिंग में यहां पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर, ये देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने हाई कोर्ट बताया था आपको ना, यहाँ पर हाई कोर्ट ना होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ना। अब आगे देखिए, आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, इसी क्रम में आगे देखेंगे आगे कहानी क्या मोड़ लेती है, ये देखिए। अब देखिए यहां पर ये बच्ची सोच क्या रही है कि है ना दिलचस्प बात, नेहरू और बाकी नेता बड़े लोकप्रिय थे, तो भी भाई राज्य की मांग को लेकर लोग उनकी इच्छा के विरुद्ध आंदोलन करने में नहीं हिचकिचाए। आप लोग के दिमाग में भी यहां पर जो है एक प्रश्न जरूर बनेगा बेटा। और इसी क्रम में ये जो महत्वपूर्ण डाटा देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, राज्य पुनर्गठन आयोग दिसंबर 1953 में गठित किया जाता है। कैसा आयोग था, 3 सदस्यीय आयोग था। पहले सदस्य के रूप में फजल अली थे और ये क्या थे, अध्यक्ष थे इस आयोग के, और दूसरे सदस्य के रूप में के एम पडिक्कर थे, और तीसरे सदस्य के रूप में प्यारे बच्चों हृदयनाथ कुंजरू थे। इस तरीके से यहां पर देखेंगे। फिर अजल फजल आयोग इसको जाना जाता है, क्यों, क्योंकि इस आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, इसीलिए इसे फजल आयोग कहा जाता है। और इस आयोग ने 1955 में अपनी सिफारिश में क्या क्या बातें बताई, आगे देखेंगे प्यारे बच्चों। तो देख पा रहे होंगे, रिपोर्ट ऑफ द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन 1955, यानी 1955 में ये क्या करती है, अपने सुझाव को देती है प्यारे बच्चों। अब इसी क्रम में आगे देखेंगे सुझाव में क्या क्या बातें आती हैं। तो त्रिस्तरीय एबीसी भाग एबीसी राज्य प्रणाली को समाप्त किया जाए। यानी पहली जो सिफारिश थी इनकी कि जैसे प्राचीन काल में कावर्ग के रूप में राज्य होते थे, खावर्ग के रूप में राज्य होते थे, और गावर्ग के रूप में राज्य होते थे, यानी इन जो वर्गों के आधार पर राज्यों का जो विभाजन किया गया था, इन विभाजन को समाप्त करने की बात बेटा इन्होंने अपनी सिफारिश में बताया था। ये पहले आप देख सकते हैं। इसी तरीके से केवल 3 केंद्र शासित क्षेत्रों अंडमान और निकोबार, दिल्ली और मणिपुर को छोड़ करके बाकी केंद्र शासित क्षेत्रों को उनकी नजदीकी राज्यों में मिला दिया जाए। ये दूसरा सिफारिश आपने देखा। अगला क्या है, राज्यों की सीमा का निर्धारण वहां पर बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होनी चाहिए। ये जो तीसरा स्टेप देख रहे हैं ये आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे, याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। इसी क्रम में देखेंगे कि परिणाम क्या आता है भाई, जब 1953 में ये आयोग गठित किया जाता है, अपनी सिफारिश देती है, तो सिफारिश के परिणाम स्वरूप आप सभी के समक्ष प्यारे बच्चों क्या रिजल्ट मिलता है इसका। तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत किया,
और इसके आधार पर संसद में प्यारे बच्चों राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956 पारित किया गया। यहां पर ध्यान देंगे अधिनियम 56 में पारित किया गया और देश को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित यानी संघ शासित क्षेत्रों में बांटा गया। ये पूरी कहानी रही बेटा, ये पूरा आपने यहां पर देखा डायग्राम के माध्यम से कैसे क्या क्या राज्यों के पुनर्गठन का आधार था और कैसे राज्यों का पुनर्गठन हुआ प्यारे बच्चों। इसी क्रम में हमें ऐसा लग रहा है कि आपके मन में अभी एक डाउट बन रहा होगा कि ए वर्ग जो आपने राज्य के रूप में देखा, ए वर्ग, बी वर्ग और सी वर्ग, ये होते क्या है, जरूर आपके मन में डाउट बन रहे होंगे। यहां पर देखेंगे प्यारे बच्चों, आगे आगे देखेंगे और यहां पर आप सभी देख सकते हैं कि राज्यों के पुनर्गठन के बाद भारत का जो प्रशासनिक मानचित्र था 1961 में, आप सभी देख पा रहे होंगे, अच्छे से आप लोग इसको देख सकते हैं प्यारे बच्चों। इसी क्रम में राज्यों का मौलिक वर्गीकरण क्या है, ध्यान देंगे तो भारत के जो मूल संविधान के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया था, यानी ए बी सी डी वर्ग में जो बांटा गया था। यानी संविधान की जो पहली अनुसूची थी इन राज्यों को जो है बेटा इसमें उल्लेखित किया गया था। संविधान की जो पहली अनुसूची है इसमें क्या बताया गया है, राज्यों के विषय में उल्लेख किया गया है और इसी पहली अनुसूची में ही ए बी सी डी वर्ग के रूप में जो राज्य हैं इनका भी प्यारे बच्चों मेंशन किया गया था। अब आगे देखेंगे, जैसे का वर्ग के रूप में, जैसे का वर्ग कहें चाहे इसको हम ए वर्ग कहें, तो ए वर्ग के रूप में जो राज्य थे यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कितने राज्यों को शामिल किया गया था, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 10, ये 10 राज्य हैं, इनको आप अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे। शायद जो है ये आपको विजिबल होगा, अपने कॉपी में बेहतरीन तरीके से इसको नोट डाउन कर लेंगे बेटा। ये हो गया ए वर्ग के रूप में। और इसी क्रम में देखेंगे बी वर्ग के रूप में जो जो राज्य थे ये आप लिए देख पा रहे होंगे। 1 से लेकर के 8 राज्यों को इसमें जो है शामिल किया गया था बी वर्ग में। इसी क्रम में देखेंगे कि यहाँ पर जो सी वर्ग के रूप में राज्य हैं इनमें 1 से लेकर के 10 जो है राज्यों को शामिल किया गया था सी वर्ग के रूप में। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ डी वर्ग के रूप में देखेंगे, इसमें सिर्फ एक ही राज्य को शामिल किया गया था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यानी आपने जो पढ़ा राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1953 आया था, इसकी सिफारिश के आधार पर ये जो राज्यों का गठन किया गया था वर्गों के आधार पर, इनको समाप्त कर दिया गया प्यारे बच्चों। अब इसी क्रम में देखेंगे 1956 के बाद के इतिहास को आप पढ़ेंगे तो कैसे कैसे राज्यों का गठन किया गया था, यहां से भी आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बनता है। पॉइंट टू पॉइंट बातों को आप सभी नोट कर लेंगे बेटा। 1956 के बाद जो है बनाए गए जो राज्य हैं और जो संघ शासित क्षेत्र हैं इनको आप देखेंगे। 1 मई 1960 को प्यारे बच्चों गुजरात का गठन किया जाता है और ये 15वें क्रम का राज्य था। मैंने अभी आपसे बताया कि 1956 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था इसके आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। यानी 15वें राज्य के रूप में यदि आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो आप क्या बताएंगे, वो हो जाएगा गुजरात प्यारे बच्चों। और महाराष्ट्र का जो गठन किया गया था, गुजरात दोनों का साथ में ही गठन किया गया था, 1 मई 1960 में किया गया था। गुजरात में गुजराती बोली जाती थी, इस आधार पर गुजरात राज्य बना दिया गया था। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती थी, इस आधार पर महाराष्ट्र बना दिया गया। दोनों का गठन प्यारे बच्चों 1 मई 1960 को ही किया गया था। आगे देखेंगे 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन किया गया था और कौन सी संविधान संशोधन के तहत, तो देख लेंगे 13वां संविधान संशोधन 1962 के तहत किया गया था। फिर आगे 1 नवंबर 1966 को प्यारे बच्चों हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों का गठन किया गया था, एक ही डेट में गठन किया गया था। फिर आगे देखेंगे 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया जाता है। कौन से क्रम का राज्य था ये, 18वां जो है क्रम का राज्य था प्यारे बच्चों। इसी क्रम में देखेंगे 21 जनवरी 1972 को आप लोग देखेंगे तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा क्रमशः इन 3 राज्यों का गठन जो है 21 जनवरी 1972 को ही किया जाता है। मेघालय कौन से क्रम का राज्य था प्यारे बच्चों, 21वां क्रम का राज्य था। मणिपुर कौन से क्रम का राज्य था, 19वें क्रम का राज्य था। त्रिपुरा कौन से क्रम का राज्य था, 20वें क्रम का राज्य था। और जो मेघालय का गठन किया गया था प्यारे बच्चों किस अमेंडमेंट के तहत किया गया था, तो यहां देख सकते हैं 22वां संविधान संशोधन 22 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1969 के तहत किया गया था।
इसी क्रम में देखेंगे प्यारे बच्चों 35वां जो संविधान संशोधन 1974 में हुआ था, इसके तहत जो है सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया था। यानी जो अपना भारत देश है, इसी भारत देश के सहराज्य के रूप में सिक्किम को दर्जा दिया गया था। लेकिन पूर्ण रूप से देखेंगे तो 36वां जो संविधान संशोधन 1975 में होता है, इसके तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, 26 अप्रैल 1975 को दिया गया। ये जो दोनों डाटा है आपके बिहार बोर्ड के लिए प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अपनी कॉपी में बाकायदा आप लोग बना लेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों 20 फरवरी 1987 को क्रमशः दो राज्यों का गठन किया जाता है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का। मिजोरम का जो गठन किया गया था 53वां संविधान संशोधन 1986 के तहत, और अरुणाचल प्रदेश का जो गठन किया गया था 55वां संविधान संशोधन 1986 के तहत। मिजोरम कौन से क्रम का राज्य था? 23वें क्रम का राज्य था। और अरुणाचल प्रदेश कौन से क्रम का राज्य था? 24वें क्रम का राज्य था। और इसी क्रम में 30 मई 1987 को प्यारे बच्चों गोवा का गठन किया गया था। गोवा कौन से क्रम का राज्य था? 25वां क्रम का राज्य था। इसी क्रम में देखेंगे सन 2000 में जो है एक साथ 3 राज्यों का गठन किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, ध्यान देंगे। कौन कौन सा था? 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। कौन से क्रम का राज्य था? 26वां राज्य था। और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का गठन किया गया प्यारे बच्चों। कौन से क्रम का राज्य था? 27वें क्रम का राज्य था। और 15 नवंबर 2000 को गठन किया गया झारखंड का। ये कौन से क्रम का राज्य था? 28वें क्रम का राज्य था। और आंध्र प्रदेश राज्य के भूभाग को काट करके गठित किया गया था। यहां पर आप सभी देख सकते हैं। इसी क्रम में देखेंगे बेटा 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया, 29वें राज्य के रूप में गठित किया गया था। और 31 अक्टूबर 2019 को क्या होता है? आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जो जम्मू कश्मीर भारत से एक अलग राज्य था, और वो क्या था? उसका एक अलग पूरा संविधान था, तो जम्मू कश्मीर का जो है भारत में विलय कर लिया जाता है, अर्थात भारत में इसको मिला लिया जाता है प्यारे बच्चों। और इसी क्रम में देखेंगे जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है, ये जो है 2 यूनिटेरियन टेरिटरीज बनाए जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। इसी क्रम में देखेंगे प्यारे बच्चों 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव को, ये जो दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको मिलाकर के एक कर दिया गया, दमन और दीव बना दिया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत किया गया प्यारे बच्चों। यानी आज के इस सेशन में आप सभी ने बाकायदा यहां पर सारी बातों को देखा। अभी मैंने आपके समक्ष यहां पर जो 1956 के बाद जो राज्य बनाए हैं, इनको इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि प्यारे बच्चों आपके बिहार बोर्ड में यहां से भी क्वेश्चन बने हुए हैं, बहुवैकल्पिक जो है प्रश्नों के रूप में पूछे गए हैं। और आप यदि किताबों का अध्ययन करेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं दिया हुआ है लास्ट में। इन्हीं सबको देखते हुए आपके लिए लेकर के आए हैं बेटा। आप सभी बताएंगे आज का सेशन कैसे रहा बेटा, मैं और कैसे नहीं रहा, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। तो आज की इस सेशन को प्यारे बच्चों अब हम जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद और आशा करते हैं बेटा कि आप सभी को सारी बातें समझ में आई होगी। थैंक यू, जुड़े रहे आप सभी। विद्याकुल जो है आपका ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है बेटा, इसके साथ। थैंक यू सो मच।